बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल बच्चे और जवान अपना अक्सर वक्त घर गुजार रहे हैं। स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां हो गई हैं। ऐसे में वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चे घर का माहौल अच्छा हो, घर में ही बच्चे रहें तो बेहतर है। बाहर गर्मी बहुत है और इलावाजी मजमूई तौर पर माहौल बहुत अच्छा नहीं होता, इसलिए कोशिश होती है घरों में ही रहें। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। जी हाँ, स्क्रीन टाइम का मतलब ये है कि छोटे बच्चों को कार्टून लगाकर दे दिए जाते हैं। टेलीविजन में बच्चे बहुत सारे मसरूफ रहते हैं। इस तरह उनका बहुत सा वक्त स्क्रीन पे गुजर जाता है और ये स्क्रीन टाइम का बढ़ना ये बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि स्क्रीन टाइम बच्चों का कम से कम हो। आमतौर पर माहिरीन बताते हैं कि स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कैसे होगा? आज हम आपसे वो 5 तरीके शेयर करते हैं जिनके जरिए हम अपने बच्चों को घरों में मसरूफ रख सकते हैं और उनकी सेहत पर भी मुस्बत असर पड़ सकता है। अज़ीज़ान मन, सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को अपनी मट्टी के साथ वाबस्तगी पैदा कीजिए। वो शायर ने कहा था ना, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मट्टी की मोहब्बत बच्चों के दिलों में पैदा करनी चाहिए। आपके घर में यकीनन कुछ खाली जगह होगी, वहां पर आप जगह खोद के कुछ पौधे लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो बाजार से गमले खरीद कर भी ये काम किया जा सकता है। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो घरों में पानी की बोतलें होती हैं और डिब्बे होते हैं जिनमें घी होता है और बाकी चीजें बाजार से हम खरीद कर लाते हैं, उनको वैसे भी डस्टबिन में डाल के फेंक दिया जाता है, जाया कर दिया जाता है। उनको भी हम बतौर गमला इस्तेमाल कर सकते हैं। मट्टी डाल के कुछ फूलों के पौधे, कुछ टमाटर के पौधे, कुछ मिर्च के पौधे, जो घरों में सब्जियां इजीली अवेलेबल होती हैं, ये लगा के बच्चे के हवाले कर दीजिए। बच्चे को खुद उसके साथ हेल्प कीजिए, उसको बताइए ये बच्चे बेटा बेटी ये आपका हुआ। इसका मतलब है कि इसकी देखभाल उस बच्चे ने करनी है, उस बच्ची ने करनी है। इस तरीके का फायदा ये होगा कि बच्चे में एक ओनरशिप का जज्बा पैदा होता है। न सिर्फ ओनरशिप बल्कि जिम्मेदारी का एहसास भी पैदा होता है कि मैंने इस पौधे को पानी देना है, मैंने इसकी देखभाल करनी है। इसी तरह फूलों के पौधे भी हो सकते हैं, उनको लगा के बच्चों के हवाले कर दिया जाए। तो ये न सिर्फ ये कि घरों में घर की थोड़ी सी सब्जी मिल जाएगी, बल्कि बच्चे में ये शऊर पैदा होगा कि मट्टी से ही हमने मोहब्बत रखनी है और इसी तरह हम घरों में ये सब्जियां उगानी है। दूसरा तरीका ओरिगामी के जरिए बच्चों को मसरूफ रखना है। जी हाँ, ओरिगामी, इसका मतलब ये है कि घरों में कागज होते हैं, हमारे पास नोटबुक्स के पेजेस होते हैं, उनको जाया ना किया जाए। उनके जरिए बच्चों को मुख्तलिफ चीजें बनानी सिखाई जाए। मैंने तो बनाई है, आपने भी यकीनन अपने बचपने में कागज की कश्ती, कागज से जहाज बनाना और कागज से खिलौने बनाना सीखे होंगे। जी हाँ, अगर ऐसे ही करें तो बहुत अच्छा होगा। बच्चे को बताइए किस तरह जहाज बनाया जाता है, इस तरह बच्चे को बताइए कागज को मोड़ के कश्ती बनाई जाती है। याद रखिए अजीजान मन, जब एक बच्चे को आप जहाज बनाना सिखाएंगे और जहाज बनाकर कमरे में घर में उड़ाना सिखाएंगे, वो तजर्बा बच्चे की जिंदगी में यूनिक होगा। हमेशा उसको याद रहेगा ये मुझे वालिद साहब ने सिखाया था, वालदा ने सिखाया था, बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने, कजन ने, मामू चाचा जिसने भी सिखाए थे, वो बच्चे के जहन में हमेशा वो पिक्चर महफूज रहेगी। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को घरों में मसरूफ रख सकते हैं और घर में दिलचस्पियां पैदा करा सकते हैं। इस तरीके से वो होगा कि बच्चा स्क्रीन पे नहीं होगा, अमली जिंदगी में कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। जब वो ऐसा करेंगे तो बच्चों में न सिर्फ ये कि तख्लीकी सलाहियत पैदा होगी, बल्कि बच्चे अमली तौर पर भी कुछ काम करने का शौक पैदा होगा। वैसे भी आजकल स्कूलों कॉलेजेस में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर बड़ा जोर दिया जा रहा है और बच्चे वहीं पर वो एक्टिविटी के जरिए सीखते हैं। तो जब क्रिएटिविटी भी आ जाएगी, एक्टिविटी भी आ जाएगी, तो ये इंशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े अच्छे रहे। एक और तीसरा तरीका है फैमिली ट्रिप्स। आजकल का दौर ऐसा है कि हर बंदा मसरूफ है, वक्त कम है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को साल में 1-2 मरतबा अजीज व कारिब के यहाँ ले जाना बड़ा जरूरी है। अजीजान मन, अपने चचा चची, ताया, फूफो, खाला, मामू, दादा दादी, नाना नानी, उनके घरों पर बच्चों को लेकर जाना, उनके साथ कुछ वक्त गुजारना बड़ा जरूरी है। इस तरह फैमिली बॉन्ड मजबूत होते हैं और बच्चे अपनी फैमिली से आगाह भी रहते हैं। इसके अलावा सफर भी कर रहे होते हैं और सफर जो है वो भी लर्निंग का एक जरिया है। सफर करने में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है, मुख्तलिफ गाड़ियों में उतरना चढ़ना होता है। इस तरीके से बच्चे को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अपनी फैमिली के बारे में पता चलता है कि हमारी फैमिली में कौन कौन है,
और कैसे कैसे रवैये हैं, बच्चों को मिलजुल कर रहना, सोशलाइजेशन सीखने का मौका मिलता है। तो ये भी तरीका एक बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से भी हम अपने बच्चों को मसरूफ रख सकते हैं। इसके अलावा चौथा तरीका जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि आजकल बहुत से बच्चे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो सिर्फ देखने के हद तक, टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं। अज़ीज़ान-ए-मन, बच्चों को घर में ये मौका फराहम करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि अच्छा खिलाड़ी वो होता है जिसका फिजिक अच्छी होगी, पावरफुल होगी, और उसके लिए उसको सुबह सवेरे उठना, वर्जिश करना, ग्राउंड में जाना, ये बड़ा ज़रूरी होगा। तो जब हम ऐसी रहनुमाई करेंगे बच्चे की तरफ, तो यकीनन हमारा असल मकसद जो होगा वो पूरा होगा कि हमने अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से कम करना है। घरों में बाज़ औक़ात ये होता है कि जगह नहीं है, ग्राउंड दूर है, कोई बात नहीं, आपके घरों में सीढ़ियाँ होती हैं। बच्चों में ये जज्बा पैदा किया जाए कि हम रोज़ाना 5 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, 2 दफ़ा चढ़ेंगे, 3 दफ़ा चढ़ेंगे, 10 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, पुशअप्स करेंगे। इस तरीके से बच्चे में दिलचस्पी पैदा होगी खेलों की तरफ। उसे बताया जाएगा कि पावरफुल लोग ही पावरफुल हिट कर सकते हैं, किक कर सकते हैं, इस तरीके से मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, दौड़ सकते हैं। घरों के अंदर बच्चों को ये माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे बढ़कर किताबें पढ़ना। जी हाँ, एक ये तरीका भी है, बच्चों में किताबों का शौक पैदा किया जाए। लोग कहते हैं मोबाइल पे किताबें पढ़ रहे हैं, नहीं अज़ीज़ान-ए-मन, मोबाइल पर फिर वो स्क्रीन टाइम आ जाएगा। किताब लेकर देना, अखबारात, रसाइल, बच्चों के रिसाले होते हैं, मार्केट में बहुत से बच्चों के रिसाले मौजूद होते हैं। दुकानों पर जाइए, किताबों की दुकानों पर मिल जाती हैं किताब, बच्चों की किताबें। अच्छा, आजकल तो और सहूलत भी है, ओल्ड बुक्स की दुकानें भी होती हैं, वहाँ पर जाकर पुराने हाफ प्राइस पे बच्चों के लिए वो किताबें खरीदी जा सकती हैं और बच्चों को दी जा सकती हैं। उसमें लताइफ होते हैं, कहानियाँ होती हैं, बच्चों की पसंद की बातें होती हैं, मालूमात आमा की बातें होती हैं। बच्चा सीखता है, बच्चा जो वहाँ पर पढ़ता है वो याद रहता है। इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर बच्चे की तालीमी, स्कूल और कॉलेज की सरगर्मियों में हेल्पफुल होती हैं, और यकीनन हमारा बच्चा इस तरीके से बाकी बच्चों से नुमाया होगा। और जब हम ये सब बातें करेंगे, ये सारे काम 5 तरीके आजमाएंगे, अपने घरों में तजर्बे करेंगे, यकीनन हमारा बच्चा जो है वो एक बेहतर बच्चा साबित होगा, और हम अपनी रवायती अंदाज से हटकर अपना काम कर रहे होंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ वो लोग कर सकते हैं जो अपने सीने में दिल रखते हैं। जी हाँ, मेरा मतलब है दिल होता है, वो सोचता है, समझता है, ये हमारे बच्चे हैं, हमने इनको मुस्तकबिल के काबिल बनाना है और मुस्तकबिल में मजबूत इंसान बनाना है। ये इस काबिल बनाना है, ये अपने पाँव पर खुद खड़े हो सकें, अपने कौम और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो जब अहले दिल ऐसा काम करते हैं तो यकीनन उनको कामयाब। इसीलिए जिगर मुरादाबादी ने कहा था, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे, अपने बच्चों को अपनायत देंगे, अपने बच्चों को सरगर्मियां फराहम करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे किसी से कम नहीं, और मुस्तकबिल में सबकी रहनुमाई करेंगे, सबसे आगे जाएंगे। वस्सलाम।